ये जो हमारे अखाड़ा बाजार में नीलकंठ सूद जी हमारे हैं, इनका ये मकान है। और रात को जब ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम, आप जानते हैं पिछले लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है, और ऐसे में जो ड्रेनेज की समस्या तो है शहर में। हमने कुछ पैसा इनको विधायक निधि से भी दिया था, उससे भी इन्होंने कुछ काम किया था, लेकिन जो ये बारिश जिस प्रकार की हो रही है, आप समझ सकते हैं कि पिछले 70 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारा इस खासतौर पर जो मठ का इलाका है, इसके लिए हमने बहुत सारा ड्रेनेज के लिए कुछ पैसे का पिछले फ्लड्स के बाद इंतजाम किया है, लेकिन मौका काम करने का नहीं मिला है। और जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम लग रहा है मठ के इलाके का, और ये इनर अखाड़ा बाजार में पूरा जो है एक किस्म से व्यवधान इसमें पैदा हो गया है। और अब सारे का सारा पानी सीपेज के तौर पे अंदर पहाड़ी से निकल रहा है। बाहर का पानी कम है, लेकिन सीपेज पहाड़ी के अंदर से हो रही है। तो ऐसे में सबसे दुखद तो ये है कि यहाँ पे 2 जाने जो है अभी यहाँ पे नुकसान होने का, दबे होने का अंदेशा है। अंदेशा क्या, पूरा कंफर्म है कि वो इसमें दब गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो उनको बॉडीज को रिकवर करना एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, लेकिन लगातार बारिश के बावजूद ये एक चुनौती बना हुआ है मौसम भी। तो जैसे ही, क्योंकि एनडीआरएफ के ही वो व्यक्ति एक है जो लापता है, जो यहाँ पे किराए पे रहते थे, और दूसरे कोई कश्मीरी युवक था, तो ये जानकारी मिली है। तो ऐसे में सभी लोग रात से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में रात से भूस्खलन हो रहा है। तो सभी जो है तत्पर है, एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पे है, फायर ब्रिगेड की है, पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सारे नगर परिषद की पूरी टीम है, और सारे व्यापार हमारे जो बाजार के लोग हैं, सारे मोहल्ले के लोग हैं, सभी मदद करना चाहते हैं। लेकिन मौसम की बहुत बड़ी दिक्कत है। मौसम साफ होते ही ये राहत कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी हमारे को जो फिलहाल तौर पे जो इस इलाके को खाली करना चाहिए, क्योंकि बारिश बढ़ती जा रही है, रेड अलर्ट है। मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पे जो हमारे पुलिस प्रशासन है कि अब पूरे इलाके को थोड़ी देर के लिए खाली करना चाहिए, और जैसे ही मौसम साफ होता है तो इस जो हमारे रेस्क्यू का काम आगे बढ़ना। सर कुल्लू, अब कुल्लू तो क्या, अब तो पूरा हिमाचल प्रदेश आप देखिए उत्तराखंड देखिए, पंजाब देखिए, 11 जिले पंजाब में डूब गए हैं। और उसके साथ जो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी त्रासदी आई है। ऐसे में मैं तो एक ही बात चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार ने इसको जो है आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया है। अब जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है कि वे इसे आपदाग्रस्त जो प्रभावित इलाका घोषित करके, केंद्र की तरफ से जब तक कोई बड़ा पैकेज नहीं आता है, तब तक ये राहत कार्य जो है आगे बढ़ाना मुश्किल है। क्योंकि मैक्सिमम जो नुकसान हुआ है वो नेशनल हाईवेज में हुआ है। नेशनल हाईवे खुलते हैं तो हम जितने भी हमारे लिंक रोड्स है, इतनी मशीनरी हमारे पास तैनात है कि 2 दिनों में सारी की सारी मशीनरी पूरा खुल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो दिक्कत है पूरे प्रदेश की है, पूरे उत्तरी भारत इसके चपेट में। मेरा नाम प्रिया है, मेरी मदर का मकान है वो। मेरी मदर रात को अकेले थे उस मकान में, तो इन्होंने आवाज़ लगाई मम्मी को कि जल्दी आओ, कुछ हुआ है बाहर। तो जैसे तैसे उनको हबड़ा दबड़ी में बाहर निकाला, लेकिन मकान का तो पूरा टोटल डैमेज हो चुका है। बड़ी बड़ी चट्टानें मकान पे आ चुकी है। इनका और हमारा मकान टोटल लॉस है। मतलब कुछ भी, हम एक सिंगल चप्पल भी नहीं पहन के आए, वो नंगे पाँव आए हैं बाहर। लेकिन अब ऐसा है कि जो चट्टानें जो बड़ी बड़ी निकाल रहे हैं, ये सीधे पानी से निकाल रहे हैं ना, तो इनको थोड़ा प्रशासन को चाहिए कि इनको थोड़ा सा ड्रिल से आप थोड़े पीस कट करके वैसे करके थोड़ा आराम से निकाले, ताकि जो बचे हुए आसपास के मकान हैं वो थोड़े से नुकसान ना हो। मदर मेरा घर है यहीं पे पास में, तो मेरे घर पे रह रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, वो तो लगातार कंटिन्यू रोए जा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये बोलो कि उनकी जान सही सलामत है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। रात 11:30 बजे मैं अपने कमरे में थी, तो एकदम से आवाज़ आई। तो हमने सोचा कि ऊपर से पहाड़ आ गया, तो मैं तो एकदम से उठी। अब बेटे को भी उठाया, और इस साथ में इसके मदर थे, उनको भी मैंने आवाज़ मारी, और हम बाहर आ गए सड़क में। उसके बाद तो फिर मुझे नहीं पता भी क्या हुआ क्या नहीं। और हमारा मकान तो हुआ ही है क्षतिग्रस्त, सारा पिछला पोर्शन तो मेरा सारा ही चला गया।
तो आगे की भी जाने की आशंका है, ऐसा हुआ तो ये जो पत्थर है इनको थोड़ा आराम से जैसे भी किया जाए। जैसे अब ये पानी फेंक रहे हैं तो वो तो नीचे ही आएंगे ना सारे, तो उनको थोड़ा आराम से किया जाए कि जो हमारा थोड़ा बचा है ये संजी का भी है तो उसको थोड़ी सुरक्षा मिल जाए। अभी हम यहाँ हमारा पुराना मकान है यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ नहीं निकाल पाए बेटा, कुछ भी नहीं निकाल पाए। सब कुछ हमारा वहीं पे गहने मकान जो थोड़ा बहुत राशि थी वो भी सब कुछ वहीं खत्म बना हुआ है। अभी भी बना हुआ है, अभी भी कभी भी कुछ हो सकता है। मेरा नाम फरीद अहमद खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ, के जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। रात के 11:30 बजे ये हादसा हुआ है जिसकी वजह से मेरा एक साथी जो मलबे के नीचे दब गया है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के वहाँ से निकला हूँ बचा के जान। और एक साथ में और रूम था, उसमें एक फौजी था, वो भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। और मैं गुजारिश करता हूं सरकार से कि हमारे बारे में सोचे। मेरा मेरा माल, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ मलबे के नीचे दबा हुआ है। मैं अपने घर जाना चाहता हूं और यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी हैं जिनको घर जाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ जितने भी कश्मीरी हैं हमें अपने घर भेजा जाए और हमारी सहायता की जाए। मैं जब ये रात 11:30 बजे ये वाक़ा हुआ, मेरा एक साथी और था। मैं किचन से होके बाहर निकला, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई, बड़ी कोशिश की साथी को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाया और मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूँ वहाँ से बाहर। और इस टाइम मलबे के नीचे एक और साथ में रूम था जिसमें एक फौजी था, वो भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। और एक साथी मेरा है कश्मीरी, वो भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। जो मेरा साथी था वो चिकन की शॉप का काम करता था यहीं खाड़ा बाजार सब्जी मंडी के पास। और उसके जो वालिद हैं वो बुलतर में होते थे, वो भी आए हुए हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए। उसका नाम विकार अहमद था, विकार अहमद मीर। वो 5 दिन पहले मेरे पास आया था रूम शेयर करने के लिए, हम दोनों पार्टनर होकर रूम को रखेंगे। तो उसके बाद में ये हादसा हो गया। जो इस टाइम भी बहुत बुरी तरह से बरसात हो रही है जिससे वो मलबे के नीचे ही है। और प्रशासन लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है और यहाँ के लोकल भी बहुत ताउन हमारे साथ कर रहे हैं, पर बारिश कुछ करने नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी तो मैं किसी और साथी के पास रह रहा हूँ, तो हमारे पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं है। जो था वो मलबे की नीचे दबा हुआ है। जो भी था मेरा सामान था, जो भी मैं बेचता हूँ, गलीचे, कारपेट, जो भी कंबल, चादर, बेडशीट, वो सब रूम में दबे हुए हैं नीचे। मेरे पास कुछ नहीं, मेरा सब कुछ उसी में है, मलबे के नीचे। इसलिए हमारी गुजारिश है सरकार से कि हमारे लिए